नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नई सोच और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में भाजपा से जुड़े एक कथित मोहर विवाद को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर उन लोगों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर कड़ा ऐतराज जताया जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर सवाल उठाए थे। विजयन ने इस तरह की कार्यवाही को लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ बताया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने जैसा है। ये विवाद उस आधिकारिक संचार पत्र से जुड़ा है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केरल की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भेजा था। आरोप है कि इस पत्र पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यालयीय मोहर लगी हुई थी। जैसे ये मामला सामने आया, कई राजनीतिक दलों और नागरिकों ने इंटरनेट मीडिया पर इसकी निष्पक्षता और वैधता को लेकर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के आधिकारिक पत्र पर किसी एक राजनीतिक दल की मोहर का होना गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि इस मुद्दे पर सवाल उठाने वाले कुछ लोगों को पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए गए और उनसे अपने पोस्ट हटाने के लिए कहा गया। इसी कार्यवाही पर मुख्यमंत्री विजयन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों को सार्वजनिक संस्थानों के कार्यों पर सवाल उठाने और आलोचना करने का अधिकार होता है, बशर्ते कि ये मर्यादित और गैर मानहानिकारक हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की आलोचना को दबाने की कोशिश करना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। विजय ने यह भी जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग जैसे संस्थान की विश्वसनीयता और गरिमा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि उसकी कार्यप्रणाली पूरी तरह से राजनीतिक रूप से निष्पक्ष दिखाई दे। उन्होंने संकेत दिया कि इस तरह की घटनाएं जनता के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा कर सकती हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए हानिकारक है। इस पूरे विवाद पर केरल की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता बीडी सतीसन ने मुख्यमंत्री विजयन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विजयन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरों में अच्छा बनने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। सतीशन ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है, जिसके कारण वे भाजपा नेताओं के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। इसके अलावा सतीशन ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि त्रिशूर सीट अभिनेता नेता सुरेश गोपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया गया था। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये विवाद केवल एक मोहर या पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के व्यापक मुद्दों को उजागर करता है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या इससे जुड़े सवालों का संतोषजनक समाधान सामने आता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।